Hi everyone, welcome back to my channel. Hope so you guys are doing great and hope so your studying going well. Today in this video we'll talk about how to present your law paper. Because presentation बहुत important है लॉ के पेपर में क्योंकि एक थ्योरी पेपर है तो उसमें presentation बहुत मैटर करती है. First we talk about section number. स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं सेक्शन नंबर को लेके कि सेक्शन नंबर को ऐड करना है या नहीं करना है, अगर रॉन्ग किया तो क्या होगा, राइट किया तो क्या होगा एंड अगर नहीं किया तो क्या मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऑल दिस थिंग्स. सेक्शन नंबर क्विट करना मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता. अगर आपको 100% अगर आप श्योर हो, अगर आपको सेक्शन नंबर आता है तभी आप सेक्शन नंबर लिखो, अदरवाइज मत लिखो. इवन अगर आप 99% श्योर हो और 1% भी अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो मत लिखो. तो अगर सेक्शन नंबर नहीं आता तो कैसे आंसर स्टार्ट करना है, आपको एक सिंपल लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट एक्ट. जो भी एक्ट है, एक्ट का तो नाम याद ही है आपको, तो एक्ट का नाम लिख दो, बस दैट्स इट. अगर सेक्शन नंबर अगर आपने रॉन्ग लिख दिया तो उससे क्या होगा ना कि आपने सेक्शन नंबर जो लिखा है वो रॉन्ग है और आपका आंसर पूरा राइट है, तभी भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा. यू विल गेट 0 मार्क्स. क्योंकि जो आपने सेक्शन नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो अलग प्रोविजन होना चाहिए, और जो आपने प्रोविजन लिखा है जो आपको नहीं आता उस सेक्शन का प्रोविजन लिखा है तो 0 मार्क्स मिलेगा. इससे बेटर कि मत लिखना, अपने मन से कोई सेक्शन नंबर मत बनाना, अपने मन से कोई केस स्टडी लो नहीं बनाना. आता है तभी लिखो, अदरवाइज मत लिखो. अदरवाइज जो लिखा है उसका भी 0 मार्क्स मिलेगा. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करें. आंसर को ना डिटेल में आपको प्रेजेंट करना है. ठीक है. डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है. अकॉर्डिंग टू मी ऐसा स्टार्ट नहीं करना है कि अकॉर्डिंग टू मी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए, नहीं, नो. आपको डिटेल में आंसर लिखना है. अब डिटेल में आंसर कैसे लिखना है. क्वेश्चन आपके दो तरह से आ सकते हैं, एक आपका केस स्टडी बेसिस पे आ सकता है, एक आपका डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है ना, सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन का जो फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसे लिखना है, फैक्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन लिखना है. थर्ड आपको कंक्लूजन लिखना है. ये एक सीक्वेंस है केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. अगर आपको प्रोविजन आता है तो दिस इज द राइट वे टू प्रेजेंट योर आंसर. सेकंड, अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो उसको कैसे अटेंड करें, उसका आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं. और पैरा में मत लिख देना. ठीक है. कोई कॉलेज की एग्जामिनेशन नहीं है कि आप गए और बड़े बड़े पैरा भर के आ गए. और जितना रिक्वायर्ड उतना ही लिखना है. जरूरी नहीं कि आप जितना स्टूडेंट को लगता है कि अगर हम ज़्यादा पेज भरेंगे, ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. जितना रिलेवेंट कंटेंट है उतना ही लिख के आना, अपनी मर्जी से कहानियां नहीं बना के आनी है. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट जितना हो सके ना टेक्निकल वर्ड्स यूज करो, जो की वर्ड्स हैं उनको यूज करो. बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप पूरी लॉ की लैंग्वेज पूरा लर्न कर लोगे और वहाँ पे लिख दोगे, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए जितना हो सके आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, की वर्ड्स यूज करने हैं. इससे क्या होगा ना, जितना अगर आपको सब कुछ आता है और आप ऊपर से आप पेपर भी अपना अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे आप स्कोर कर पाओगे. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम.